के शर्मा आपकी बारी है, बोलिए। के शर्मा, बिल तो आप पास करा ले जाएंगे, लेकिन मुस्लिम समुदाय नाराज हो जाएगा, मानेगा नहीं इस बिल को, यह विपक्ष कह रहा है, बोलिए। देखिए, विपक्ष जो है मुसलमान 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 108 क्या 1008 माला रटे। हम तो 140 करोड़ भारतीयों की माला रखते हैं। इनको मुबारक है, ये इसी के लिए जाने जाते हैं क्योंकि बाकी जगह से साफ हो चुके हैं। एक ही आस इनकी बची है, मुसलमान। अब ये जो विपक्षी गठबंधन दल है, इसमें इस बात की लड़ाई हो रही है कि कौन सबसे बड़ा चैंपियन है मुसलमानों का। अब अखिलेश यादव है या राहुल गांधी है या लालू प्रसाद यादव है या डीएमके है, तो इनको ये चैंपियनशिप की लड़ाई लड़ने दीजिए। मुबारक हो, हम तो कहते हैं मुबारक हो तुम्हें मुसलमान। हम तो 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, जिसमें सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं, मुसलमान भी हैं, गरीब मुसलमान भी और हिंदू भी है। हमारे पास कोई डिवाइडेशन नहीं। इनके पास कुछ नहीं बचा है तो इनको एक जो खांचा बचा है उस खांचे में खूब चिल्लना है साहब। मैं तो कह रहा हूं खूब माला रटिए, दिन रात आप लोग माला जपिए, आपको ही मुबारकबाद। दूसरी बात, मुझे हंसी आ रही। एक बात तो मैं स्पष्ट कर दूं मानक जी कि ये जो वक्फ का बोर्ड का ये जो बिल है संशोधन का, ये केवल मुसलमानों से जुड़ा हुआ नहीं है। ये गरीब मुसलमानों के हित क्या तो है, लेकिन ये हिंदुओं से भी जुड़ा हुआ है, ये ईसाइयों से भी जुड़ा हुआ है, ये जैनों से भी जुड़ा है, बौद्ध से भी जुड़ा हुआ है, ये सभी धर्मों से जुड़ा हुआ है, सभी संप्रदायों से जुड़ा हुआ है और विशेषकर राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। क्योंकि इसमें जो संपत्ति विवाद है, जो भू माफिया की तरह जो है कब्जा किया गया है, इसमें मंदिरों की भी जमीन है, गुरुद्वारों की भी जमीनें हैं, इसमें चर्चों की भी जमीन है और विशेषकर सरकारी जो जमीनें हैं उनकी भी ऊपर कब्जा किया गया है। और इसका एक छोटा सा, क्योंकि आप टीवी के उसके हैं तो आप लोग सर्वे खूब चलाते हैं, तो इसलिए मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कल ये प्रेजेंट किया गया है एक डाटा कि जो ट्रिब्यूनल के अंदर जो मामले हैं लगभग 40,000, उस 40,000 मामलों में 10,000 के लगभग मामले तो केवल मुसलमानों के हैं। मुसलमानों से मुसलमान जो है वक्फ बोर्ड की, मतलब 25% मामले गरीब मुसलमानों के, लेकिन 75% मामले क्या है? तो ये सबसे जुड़ा हुआ है। इनको रट्टा लगाना है मुसलमान मुसलमान मुसलमान। इसीलिए जो है केरला वक्फ काउंसिल, जो ईसाई की जो काउंसिल है, पादरियों की काउंसिल है, वो भी समर्थन कर रही है। जैन सिख सारे समाज के लोग इसका समर्थन कर रहे हैं इस बिल का, और मुस्लिम समाज के तो तमाम वर्ग के लोग कर ही रहे हैं। लेकिन इनको जो है केवल वोट बैंक की राजनीति करनी है, तुष्टीकरण करनी है। इनको मुबारक, आप खूब चिल्लाइए। लेकिन जिनकी जमीन है, मैं तो बता दिया आपको कि 75% मामले जो हैं वो अदर हैं, और मुसलमानों के तो हैं ही 25% मामले। और यहां नारे लगाए जा रहे हैं पूरा मुसलमान एक है, पूरा मुसलमान एक है। मुझे तो हंसी आती है कि इतना भी इधर पढ़े लिखे नहीं है क्या। लेकिन अभी मैं 2-3 बातें सुना, उस पर मैं छोटी टिप्पणी करना चाहता हूं। देखिए, अभी इन्होंने, कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हम डीएम पे कैसे विश्वास कर रहे हैं। अरे साहब, आपको तो देश की किसी संस्था पर विश्वास नहीं, चुनाव आयोग पर आपको विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर आपको विश्वास नहीं, देश के किसी संस्था पर आपको विश्वास नहीं। कोई एजेंट है, कोई दलाल है, कोई कुछ है। डीएम भी, अब इटली से तो डीएम आएगा नहीं यहाँ पे। भारत की यूपीएससी के अंतर्गत जो परीक्षा पास करेगा वही इस देश का डीएम होगा। अब अलग से कांग्रेस पार्टी तो यूपीएससी की उसकी तो मान्यता होगी नहीं, ना इटली से इंपोर्ट होंगे यहां पर जिस पर आप विश्वास करेंगे। तो ये भारत के ही जो हैं कलेक्टर्स, जो कि हजारों की संख्या पे है, आपको किसी कलेक्टर पर विश्वास नहीं है। अब आपको तो अपने आप पर भी विश्वास बचा है नहीं बचा है, ये भी क्वेश्चन मार्क हो गया है आज के डेट में। पूरे कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी पे विश्वास नहीं। तो आप डीएम को इस तरह से कटघरे में खड़ा करके आप अपनी रोटी सेकना चाहते हैं वोट बैंक की। आप देश के अंदर अराजकता की बात करते हैं कि हमें, आपकी ही बातों से शुरुआत है कि आप देश की कानून व्यवस्था को ऊपर कहते हैं कि हमें विश्वास नहीं। हम तो नहीं मानते जी कलेक्टर के ऊपर। कलेक्टर क्या करेगा? अब कलेक्टर तो हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं काउंट होगा। जो आपकी सोच है
तो मैं इसलिए कहता हूं कि आज राजनीतिक रूप से दिवालिया हो चुकी है कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियां यहां जो विपक्ष में बैठी हैं। कल आपने यदि मानक जी ध्यान से पूरा यदि डिबेट सुना हो, कोई एक बता पा रहा था कि किस विषय पर हमारा विरोध है? सबने कहा असंवैधानिक है। राहुल गांधी भी रट्टा लगा रहे थे असंवैधानिक है। अरे तुम्हारे नाना ने परनाना ने बनाया था कानून भैया, तुम्हारी नानी ने अमेंडमेंट किया, तुम्हारे पिता ने अमेंडमेंट किया, तुम्हारी पार्टियों ने किया, तब तक कानून वैध था, आज अवैध हो गया। इतना दिवालियापन में तो समझ, ऐसा दोहरा चरित्र तो समझ ही नहीं आता। लोग हंसते हैं इस पर, फिर रट्टा लगा के बैठे धार्मिक है, धार्मिक है, धार्मिक है। जजों का, पूरे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तक उसमें जो है, जो उसकी टिप्पणी है वो कहती है कि ये एक संवैधानिक संस्था है और इनको ये रट्टा लगा के कि देश में आग लगाना है, प्रोपोगंडा करना है, दंगा कराना है, इसलिए बार 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 एक ही रट लगा के एक वर्ग को भड़का रहे। जैसा सीए में भड़काया था, आज उसका जवाब देने की स्थिति में ये नहीं है। किसी की एक व्यक्ति की नागरिकता गई। और दूसरी बात, आपको इतनी तकलीफ क्यों है? भ्रष्टाचार, अभी एक कह रहे थे कि साहब आप ये मामला खोलेंगे तो पुराने खुल जाएंगे। अरे मैं पूछना चाहता हूं, किसी ने हत्या किया, किसी ने बलात्कार किया, किसी ने कोई जुर्म किया और 22 उसको उस समय सजा नहीं मिली, आज यदि सजा उसको मिलने की स्थिति आ गई तो आप कह रहे हो देश में माहौल बिगड़ जाएगा? तो इसका मतलब अपराधी को खुला छोड़ दो। यहां तो हमारे यहाँ तो 30 साल बाद भी जो है केस खुले, मौलाना अंसार रजा, के सजा उसके बाद हुई है। स्टूडियो। तो आज मैं एक बात और कह के समाप्त करता हूं, फिर इसके बाद आप डिबेट खोलिए। हाँ। आप मनोज झा जी का नाम ले रहे थे, आपको बड़ा पसंद आया शायरी उनकी। मैं वो आरी और छुरी, क्योंकि भाषा वही हो गई है अब तो, आरी छुरी ही करना पड़ेगा उनको भी, क्योंकि स्थिति वही है उन लोग की। लेकिन मुझे आश्चर्य, उसके बाद का लाइन नहीं सुना आपने, क्या भूल रहे हो? वो उदाहरण दे रहे थे कि जब संविधान बन रहा था तो जो है समान नागरिक संहिता को इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि उस समय नेहरू जी ने कहा कि देश में माहौल नहीं है। आज क्या आप समझाना चाह रहे हो उसके माध्यम से कि आज देश में माहौल नहीं है कि आप जो है वक्फ बोर्ड के एक्ट में संशोधन करो? धमकी दे रहे हो देश को कि यहां दंगे हो जाएंगे, यहां अराजकता फैल जाएगी। ये आज विपक्ष का दिवालियापन हो गया। ओके, मौलाना अंसार सदन के अंदर लोकसभा में धमकी दी जा रही है। ओके, मौलाना अंसार आज जो है राज्यसभा में धमकियां दे रहे हैं लोग। सुरेंद्र भाई, इसके बाद सेकंड राउंड में लेता हूं, 3 लोग बोले नहीं है, इसके बाद 3 लोग बोलने, उसके बाद एक राउंड और ले।